धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज तक के स्टूडियो से बैठकर जिस तरह तिहाड़ी पत्रकार ने, जी हां, तिहाड़ी पत्रकार की बात कर रहा हूं, ना कि दिहाड़ी पत्रकार की बात कर रहा हूं। दिहाड़ी पत्रकार वो होते हैं जो मेहनताना लेते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और तिहाड़ी पत्रकार वो होते हैं जो 100-100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हैं, 100-100 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं और तिहाड़ जेल चले जाते हैं। वहां से छूटने के बाद 56 इंच का सीना फुलाकर चाणक्य नीति से इस देश को चलाने वाले लोग उसको Y+ सिक्योरिटी दे देते हैं। कुछ दिनों तक वो जियो न्यूज पर अपना नंगा नाच दिखाता है और आजकल आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से अपना गंद फैलाने रात को 9 बजे आता है। आप समझ गए होंगे मैं शुशुधीर चौधरी की बात कर रहा हूं। जिस तरह से आज तक के स्टूडियो में बैठकर उसने मंगलवार की रात, जी हां, मंगलवार की रात छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहूजी महाराज को लेकर जो इतिहास गाया है उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे अहम सवाल तो यही खड़ा हो गया है कि इसको ये इतिहास बताने की जरूरत क्यों पेश आई। यहां मैं आपको बता दूं कि एक ब्राह्मण पत्रकार हैं, उन्होंने ऐसा करारा तमाचा जड़ा इन दल्ले मीडिया के पत्रकारों के मुंह पर कि जिसके बाद अब ये सब लोग इसी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते हुए, अपनी पत्रकारिता करते हुए दिख रहे हैं। हर पहलू से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए संजय राउत को और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बाला साहब ठाकरे की बात ये लोग कर रहे हैं, औरंगजेब और इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक ही कहा था, हमारा मतलब, हमारा जो एक ध्येय है वो सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, और अगर बाबरी उसकी आड़ आ रही है तो हम बाबरी को हटाएंगे, और हमारा एक ही मस्जिद से झगड़ा है, एक ही कब्र से झगड़ा है, और कोई बात हमारे मन में नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा बाबरी से है, हम बाबरी को हटाएंगे। बाला साहब जी ने करके दिखाया। अब तो ये बाला साहब के नाम पर कुछ भी करके बाला साहब को बदनाम कर रहे हो, शिवाजी महाराज को बदनाम करते हैं, ये संभाजी महाराज को बदनाम करे। उनकी एक नीति है, ये लोगों की आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है, शिवाजी महाराज उनके हीरो कभी नहीं रहे। सुना आपने संजय राउत को बताने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि ना जी, बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं कहा था कि वो कब्र तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने तो मस्जिद की भी सिर्फ एक की बात की थी, वो थी बाबरी मस्जिद, उसी को तोड़ने की बात की थी। यानी आप जान लीजिए कि आज ही के दौर में, ज्यादा पुरानी बातें नहीं हुई हैं, बाला साहब ठाकरे को लेकर संस्कारियों ने अलग अलग धारणाएं बना दी हैं, अलग अलग नैरेटिव बनाने शुरू कर दिए हैं। यह कहना शुरू कर दिया है कि बाला साहब ठाकरे भी चाहते थे कि औरंगजेब की कब्र इस धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर, खुलदाबाद, जिसका नाम औरंगाबाद भी कहते थे, आजकल संभाजी नगर हो गया, वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन संजय राउत बहुत ठोक कर बता रहे हैं कि ये सब झूठ है, परपंच है संस्कारियों का। तो सोचिए, जो सैकड़ों साल पुराना इतिहास है उसके बारे में संस्कारी क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपके सामने सवाल उठाया था कि संस्कारी ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई है, तो सुन लीजिए ब्राह्मण पत्रकार प्रतिमा मिश्रा को। औरंगजेब की मौत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू प्रथम को रिहा किया गया, जो 7 साल की उम्र से मुगलों की कैद में थे और 18 साल तक जेल में रहे। बावजूद इसके रिहा होने के बाद शाहू प्रथम खुलदाबाद यानी आज के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर गए। ये घटना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रकाशित मराठा कालखंड में दर्ज है, जिसे वीजी खोबरेकर ने लिखा है। शाहू महाराज जब औरंगजेब की कैद में लिए गए तब वो 7 साल के थे, 18 साल उनकी कैद में रहे और फिर उनको छोड़ा गया। तो 18 साल जब वो औरंगजेब की कैद में थे तब उनकी बीवी उनकी देखभाल करती, एक बच्चे की तरह, एक माँ की तरह उनकी देखभाल करती, और उनके साथ एक अच्छा सलूक किया गया था जब वो जेल में थे। अलावा रिचर्ड ईटन की किताब अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन में भी शाहू प्रथम के औरंगजेब की कब्र पर जाने का जिक्र मिलता है। कब्र पर जाने के बाद शाहू प्रथम के खिलाफ मुगलों की संस्कृति से प्रभावित होने के आरोप भी लगे। इसका जिक्र भी रिचर्ड ईटन की किताब में मिलता है। इतिहास के इन किस्सों को देखने से पता चलता है कि मुगलों के प्रति मराठा साम्राज्य का रवैया ऐसा नहीं था जैसा आज पेश करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुगल स्मारकों के प्रति उनका रवैया संतुलित था। इसके अलावा मराठाओं ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए मुगल शासन के निर्माण के प्रति सम्मानजनक रुख अख्तियार किया। तो सवाल यही है कि जब खुद मराठा साम्राज्य में औरंगजेब की कब्र को नहीं तोड़ा गया, तो अब इसको तोड़कर आखिर क्या हासिल होगा।
एबीपी न्यूज़ की बहुत शानदार पत्रकार हैं ये। और सुधीर चौधरी के बाद जो है इनको आप दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। वो डिबेट शो करते हैं, ये अपना एक अलग से शो करती हैं और आपको ऐसा शो देखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत बनी हुई है उसमें कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं जिनकी रिपोर्टों को आपको देखना सुनना ज़रूर चाहिए। तो इन्होंने ये मुद्दा उठा दिया, तो भाई सोमवार को तो संस्कारी को अपना काम दे दिया गया होगा कि संस्कारी आज पहुंच जा काला कोट पहन के और दिखा दे अपना तिहाड़ीपना। तो संस्कारी ने पहले तिहाड़ीपने में बताया कि साहब ये तो ब्लैकमेलिंग का मामला था। वर्ष 1689 में जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई, तब औरंगजेब ने उनकी पत्नी महारानी येसुबाई और उनके इकलौते पुत्र छत्रपति शाहू महाराज को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। यानी पिता की हत्या करवा दी, पत्नी को पकड़कर जेल में डाल दिया और उनके छोटे से बच्चे को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। औरंगजेब सोचता था कि जब मराठाओं की तरफ से उस पर आक्रमण होगा तो वो मराठाओं से छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और उनके छोटे से बेटे को लेकर सौदा करेगा, और इसीलिए उसने उस बच्चे को और उसकी मां को बंदी बनाकर रखा और उनकी हत्या नहीं की। का मामला था। छत्रपति शाहू जी महाराज की जो माता जी हैं उनको और छत्रपति शाहू जी को 7 साल की उम्र में औरंगजेब ने इसलिए कैद कर लिया था ताकि वो मराठाओं से ब्लैकमेलिंग कर सके, अगर उसके ऊपर हमला कर दें तो। ये संस्कारी बता रहा है। इसके बाद ये संस्कारी बता रहा है कि जब औरंगजेब की मौत हो गई और उसके बाद 25 साल की उम्र में छत्रपति शाहू जी महाराज रिहा हो गए और वो औरंगजेब की जब कब्र पे पहुंच गए तो वो इसलिए पहुंच गए थे क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो गया था। 18 वर्षों तक वो उस बच्चे का ब्रेन वॉश करता रहा। 18 वर्ष के बाद वर्ष 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और 7 वर्ष की उम्र में बंधक बनाए गए छत्रपति शाहू महाराज को, तब उनकी उम्र 25 साल थी। 25 साल की उम्र में रिहा कर दिया गया और जब उन्हें रिहा किया गया तो वो अपने परिवार से संघर्ष के दौरान अहमदनगर से लौटते हुए औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उसे श्रद्धांजलि भी दी। सुन लिया आपने? अरे भाई एक चीज पर तो रुक जा, एक चीज तो क्लियर कर दे। या ब्लैकमेलिंग की भी बात करेगा और ब्रेन वॉशिंग की भी बात करेगा। ब्रेन वॉश तो तू ही करता है, रोजाना बैठकर काला कोट पहनकर इस देश को पिछले 10-11 साल से जिस नफरत की आग में तू लगातार झोंकता जा रहा है। तेरे पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, होनी तो तुझके ऊपर कार्रवाई चाहिए। लेकिन अब यहाँ जो सवाल उठ रहे हैं उन पर गौर कीजिए। इसने बताया 7 साल की उम्र में एक बच्चे को पकड़ा उसकी मां के साथ, 25 साल की उम्र तक औरंगजेब ने अपनी कैद में रखा। तो औरंगजेब कैसा क्रूर शासक था, 18 बरस लग गए एक 7 साल के बच्चे का ब्रेन वॉश करने में। वो तो बेकार बादशाह था, वो तो किसी काम का बादशाह नहीं था। दूसरा, हमारे यहाँ पर बालिग जो अब बच्चे को माना जाता है वो कानून के मुताबिक 18 साल की उम्र में माना जाता है। लेकिन अगर आप उससे पहले जाएंगे, जब संविधान नहीं आया था तब तो अकबर देखिए ना 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया था। तो उस वक्त ऐसे ही लोग गद्दी पे बैठ जाते थे। तो क्या 5-4 साल में औरंगजेब ब्रेन वॉश नहीं कर सकता था? और ब्रेन वॉश करने के बाद इनको बाहर निकाल देता इनकी अम्मा के साथ और कहता कि जाओ अब तुम जाके मराठा की गद्दी पर बैठ जाओ, मराठाओं का धर्म ही खत्म कर दो, मराठाओं का कोई धर्म ही ना रहने दो। इतना लंबा टाइम लग गया कि उसके मरने के बाद ही रिहा किया गया। दूसरे, अगर ब्रेन वॉश कर लिया था औरंगजेब ने तो अपने वक्त में आखिर उस ब्रेन वॉश करे हुए बच्चे का फायदा औरंगजेब ने क्यों नहीं उठाया? ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे आगे जब ये कुछ और बता रहा है तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। ये उस वक्त की बात है जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं में आपस में ही संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष में एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे छत्रपति शाहू महाराज थे और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी के बेटे राजा राम महाराज की पत्नी ताराबाई थी। और ताराबाई का कहना था कि औरंगजेब ने छत्रपति शाहू महाराज का ब्रेन वॉश कर दिया है। सुन लिया आपने? ताराबाई उस वक्त सत्ता संभाल रही थी मराठा साम्राज्य की। तो ये जब जेल से छूटे, कैद से छूटे और जब वहां पहुंचे और इन्होंने सत्ता की बात की तो भाई सामने जो सत्ता में बैठा है वो क्या कहेगा? अरे इसका तो दिमाग ठीक नहीं है, इसका तो दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया ऐसा करके और इसने मान लिया कि हाँ साहब उनका तो ब्रेन वॉश हो गया है। तो एक तरफ तो ये ऐसा करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि औरंगजेब वाकई में बड़ा काबिल था, वो तो ब्रेन वॉश भी करता था और इतने लंबे लंबे समय तक रख के ब्रेन वॉश करता था।
और ब्रेन वॉश करने के बाद अपने दौर में फायदा नहीं उठाता था, अपने मरने के बाद वो सोचता था कि फायदा उठाया जाए। एक वीडियो इसने और शेयर किया है जिससे और सवाल हो रहे हैं, वो भी देख लीजिए। 18 वर्षों तक वो उस बच्चे का ब्रेन वॉश करता रहा। 18 वर्ष के बाद वर्ष 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और 7 वर्ष की उम्र में बंधक बनाए गए छत्रपति शाहू महाराज को, तब उनकी उम्र 25 साल थी। 25 साल की उम्र में रिहा कर दिया गया और जब उन्हें रिहा किया गया तो वो अपने परिवार से संघर्ष के दौरान अहमदनगर से लौटते हुए औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उसे श्रद्धांजलि भी दी। क्या मतलब बनता है महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब की कब्र का? अब मैं यहाँ सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक 7 साल के बच्चे को 18 साल में कैद रखने के बाद ब्रेन वॉश कर दिया, उसने तो जाके कब्र नहीं तोड़ी, वो तो औरंगजेब को श्रद्धांजलि देने पहुंच गया। लेकिन जो ताराबाई हैं वो तो सत्ता में थी, और ताराबाई के बाद या उनसे पहले और भी बहुत सारे तमाम लोग सत्ता में रहे, आज तक रहे हैं। क्यों नहीं उन्होंने औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया? सोचेगा कभी, क्या उन सब का भी ब्रेन वॉश कर रखा था? या जब बाद में गद्दी पर बैठे छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने फिर सबका ब्रेन वॉश कर दिया और ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि सबने कहा नहीं, हमें तो औरंगजेब की कब्र दिखाई ही नहीं दे रही है। लेकिन ये संस्कारी आज इतिहास को फिर से एक बार अपनी नफरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है अपने शब्दों में। इसी को कहते हैं तिहाड़ी होना। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त।